चैप्टर नंबर 8 के अंदर 70 क्वेश्चंस तक करा दिए थे। अब नेक्स्ट हमारा जो आज चैप्टर सब समाप्त हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटे। क्वेश्चंस नंबर 18 है 1.5 meter tall boy is standing at some distance away from a 30 meter high building. When he moves towards the buildings, then angles of the elevations from the eye become 60 to 30. Find how much distance he covered toward the building. तो देखिए बेटे हमारे पास एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, एक बच्चा खड़ा है, यहाँ एक बालक खड़ा है। इस बालक की हाइट जो है 1.5 मीटर है। ये बालक जो खड़ा है 1.5 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है हमारे पास, ये बिल्डिंग है जो 30 मीटर हाई है। ये बिल्डिंग है हमारे पास, ये व्यक्ति भवन जिसे कहते हैं। ये बिल्डिंग है जिसे भवन कहते हैं। अब ये बालक यहां से देख रहा है इसके टॉप को, इस टॉप को इससे देख रहा है। तो देखिए एंगल ऑफ द एलिवेशन, ये डायग्राम बनेगा। यहां से देख रहा है बेटा, इस बच्चे की जो आंख है यहां पर है और इस बच्चे की फुट यहां पर है और ये जो बिल्डिंग है वो 30 मीटर हाई बिल्डिंग है, 30 मीटर हाई है। तो निश्चित है कि ये 1.5 मीटर है, तो डेफिनेटली ये 1.5 मीटर हो जाएगा। ABCD मार्क कर लो। यहाँ पर हम A B C D E और अब जैसे बच्चा आगे है F। तो देखिए बेटा यहाँ एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो जैसे बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ द एलिवेशन चेंज हो जाएगा और ये 60 to 30, तो यहाँ 60 है यानी कि 1.5 मीटर हाई बिल्डिंग्स। तो जैसे 30 मीटर हाई है तो 30 टू यानी कि यहाँ 30 डिग्री होगा। जैसे जैसे बिल्डिंग के पास आएगा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बताओ कितनी दूरी तक चलकर गया, हमें E से F तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। फाइंड द डिस्टेंस E एंड F। तो देखिए क्या करें बेटा, तो 1.5 मीटर ये है तो 1.5 मीटर यहाँ भी 1.5 मीटर हो जाएगा। अब हमें दो ट्रायंगल्स लेने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि AC इक्वल टू 30 मीटर गिवन है। हमारे पास AC गिवन है 30 मीटर। AB फाइंड कर लो। तो AB फाइंड करने के लिए आप AC में से BC माइनस कर दो, यानी 30 मीटर में से और आप 1.5 मीटर जो बिल्डिंग है हाइट इसकी, तो ये माइनस कर दो 28.5। तो ये 28.5 मीटर आ गया। तो दो बार राइट ट्रायंगल्स लेने हैं, राइट ट्रायंगल ABF और राइट ट्रायंगल AB। तो सबसे पहले हम इन राइट ट्रायंगल ABF, इन राइट ट्रायंगल बेटा हमें डबल एंगल्स वाले क्वेश्चंस में आपको 2 टाइम्स राइट ट्रायंगल्स का फॉर्म लेना है। tan या cot में से कोई एक फॉर्मूला आपको लगाना है। तो राइट ट्रायंगल तो हम ले रहे हैं tan थीटा इक्वल टू P अपॉन Q, P अपॉन B और L अपॉन A। तो tan हमारे पास 60 है, AB अपॉन BF। tan 60 की वैल्यू पुट कर दो बेटा √3। AB की वैल्यू 28.5 है और BF की वैल्यू हमारे पास है नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 मल्टीप्लाई BF इक्वल टू 28.5। अब यहाँ BF इक्वल टू
28.5 अपॉन रूट 3। तो इसका रेशनलाइज कर दो, बी एफ इज इक्वल टू बी एफ इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट 3 और रेशनलाइज कर दिया रूट 3 अपॉन रूट 3। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। tan 60 डिग्री हमारे पास में गिवन है, AB अपॉन BF, AB की वैल्यू गिवन है, tan 60 की वैल्यू गिवन है, हमें BF की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम BF इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3 अपॉन 3। तो 3 से डिवाइड कर दो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 9.5 रूट 3। इसको आप यही आप छोड़ो, फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, छोड़ो। बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब राइट एंगल ABE, इन राइट एंगल ABE, हम राइट एंगल ABE ले रहे हैं। तो भाई tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। tan कोई 30 डिग्री ले लो क्योंकि 30 डिग्री गिवन है। P हमारे पास में AB है और B हमारे पास हो जाएगा BE। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, AB की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, लगाना चाहते हो आप यहाँ लगा सकते हो। तो AB की वैल्यू क्यों हमें BF यानी कि BF की वैल्यू निकाली है, हमें BE की वैल्यू निकाली है। AB की वैल्यू आप यहाँ यूज में ले सकते हो 9.5 रूट 3। AB की वैल्यू बेटा हमारे पास वो है 28.5। AB की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, BE की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो BE वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BE इज इक्वल टू 28.5 रूट 3। तो ये हमारे पास BE की वैल्यू आ चुकी है बेटा। BE की वैल्यू 28.5 रूट 3 है और BF की वैल्यू 9.5 रूट 3 है। तो आप FE की वैल्यू आप फाइंड करने जा रहे हो। तो वैल्यू FE या EF करो, EF इज इक्वल टू BE माइनस BF। तो EF इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3। तो यहाँ रूट 3 कॉमन ले लो और 28.5 माइनस 9.5। तो यह हमारे पास EF की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी देखो। तो यहाँ माइनस कर रहे बेटा, माइनस कर दो 28 में से 19 रूट 3 आ जाएगा, माइनस कर लो 28.5 में से 9.5 तो 19 रूट 3 और ये आपका आंसर आ गया। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं। ये 28.5 कहां से आया, AC की वैल्यू है 30। अब ये जो बालक खड़ा है 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 होगा। तो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 है, तो अब 30 में से 1.5 माइनस कर दो 28.5। एक बार ये ट्रायंगल ले लो और एक बार ये ट्रायंगल ले लो। तो इस ट्रायंगल में जब बेस निकालोगे तो PF की वैल्यू आ जाएगी और इस ट्रायंगल का बेस निकालोगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। तो B की वैल्यू से BF माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा है बताइए बालक कितना चलकर गया। जब बच्चा यहाँ खड़ा था तो 30 डिग्री का एंगल था, जैसे बच्चा यहाँ आया तो 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो बताइए बालक कितना चलकर गया। तो वो यहाँ से E से F तक चलकर गया। तो हमें EF की वैल्यू जो है हमें निकालनी थी, जो मैंने आपको निकाली। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं। तो ये हमारा नंबर 18 था, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। नंबर 18 के बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास में कि वर्टिकली स्ट्रेट ट्री है हमारे पास।
पास 24 नंबर ले लेते हैं, सारे इजी है, ये भी इजी है, क्वेश्चन तो सारे इजी है बेटा। एक वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई broken by the strong wind and such a way that its top touches the ground। एक वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई, एक पेड़ है, पेड़ वो 12 मीटर ऊंचा है, is broken by a strong wind in such a way that its top touches the ground and make the angle 60 with the ground। Find at what height from the ground did tree break। तो देखिए ये हमारे पास एक पेड़ है, बेटा हमारे पास एक पेड़ था और वो ब्रोकन डाउन हुआ, टूट गया और टूट करके जमीन पर गिर गया। एक पेड़ था जिसकी हाइट 12 मीटर थी और जब टूटा, बेटा इसमें एक ही एंगल दिया है 60 डिग्री, तो वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई मान लेते हैं। ये पेड़ था, यहां पेड़ बना देता हूं, यहां तक ये 12 मीटर है, 12 मीटर है, यहां से यहां तक 12 है, ये बीच में से टूटा, पता नहीं कहां से टूटा, यहाँ मैंने यहां से मार्क कर दिया ए बी सी और यहां से टूट गया, टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तो ये जो पार्ट है इसका जमीन पर जैसे गिरा तो 60 डिग्री का एंगल बन गया इसका, समझ में आ गया होगा। पेड़ की हाइट 12 मीटर है, ये कह रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, तो इस हाइट को आप x ले लो, मान लेते हैं ये हाइट x हमारे पास है। पेड़ कितना था? 12 मीटर था, जिसकी हाइट दे रखी हमारे पास पेड़ की, लेकिन ये टूट गया, टूट करके इसका कुछ हिस्सा जमीन पर गिर गया, तो ये हिस्सा गिरा हमारे पास, ये पूरा 12 है, तो ये टूटा तो 12 माइनस x टूट यहां से, भाई यहां से पेड़ था हमारे पास, यहां पर खड़ा हुआ था, अब ये बीच में से कैसे टूटा, पता नहीं कहां से टूटा, यहां से टूट गया, और ये इसका ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये यहां पर गिर गया ए बी सी, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, यानी कि यहां से टूटा और ये जमीन पर आकर गिर गया, तो ये इसकी जो हाइट है वो 12 माइनस x होगी। क्यों, कैसे पता लगा? ये पार्ट टूट करके जमीन पर टच हो रहा है, ये पार्ट टूट करके जमीन पर टच हो रहा है, समझ में आ गया बेटा? एक पेड़ था जो 12 मीटर ऊंचा था, 12 मीटर ऊंचा था, राइट? अब पता नहीं कहां से टूटा, मान लेते हैं x ऊंचाई से टूटा, ये मैंने हाइट x मान ली, यहां से टूटा है, मान लेते तो ये एज्यूम कर लेते, और टूट करके जमीन पर ये टच हो गया, तो ये भाग इसका, ये जो पार्ट है वो जमीन पर टच हुआ है, जमीन पर जो टच पार्ट है तो ये पार्ट यहां से यहां तक जमीन पर टच हुआ है, तो ये 12 माइनस x हो गया, पूरी हाइट में से x माइनस कर दो, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो आंसर हमारा आ जाएगा इन राइट ट्रायंगल एबीसी। और थोड़ा सा बढ़िया लिखना चाहो तो हाइट ऑफ द ट्री 12 मीटर, तो हम यहाँ राइट ट्रायंगल एबीसी लिख रहे हैं, तो यहाँ sin थीटा लगेगा, sin थीटा, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h और l अपॉन k, p अपॉन h एंड l अपॉन k, तो sin 60 है हमारे पास में, एंगल ऑफ द एलिवेशन sin 60, p है हमारे पास AB और h है हमारे पास AC, sin 60 की वैल्यू 3/2, AB की वैल्यू x है और AC की वैल्यू हमारे पास 12 माइनस x है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p अपॉन h हो गया, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में 2x आ जाएगा, 2 into x और √3
और 12 माइनस एक्स, तो 2x √3 की वैल्यू 1.732, 12 माइनस एक्स, 2x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, तो देखिए बेटा मैंने मल्टीप्लाई करा, इससे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 20.785 और माइनस 1.732x। अब आप इसको इधर ले लो, 2x 1.732x इज इक्वल टू 20.784, तो ये हो जाएगा 3.732x 20 + 784, x इज इक्वल टू 20.784 डिवाइड बाय 3.732। तो ये हमारे पास डिवाइड करोगे बेटा, पॉइंट क्लियर कर लो, 20,784,37320, एक जीरो बढ़ा दो बेटा, और 20 पॉइंट, यहाँ पॉइंट की बात थी नहीं, एक जीरो मत बढ़ाओ क्योंकि वही रहेगा बेटा, क्योंकि पॉइंट के बाद तीनों डिजिट, तो ये आ जाएगा 3732। तो ये आपके पास इसे डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि 20 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 5.569 मीटर, 5.569 मीटर। तो ये आंसर आ गया आपका। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, सभी बच्चे वापस देखेंगे बेटा। हमारे पास एक पेड़ था, टूट गया, पता नहीं कहां से टूट गया, पर पेड़ की जो हाइट वो 12 मीटर है, 12 मीटर है। हमने मान लिया x ऊंचाई से पेड़ टूटा है, हमने सपोज कर लिया कि पेड़ हमारा x ऊंचाई से टूटा है, यहाँ से टूट गया और जमीन पर गिर गया। तो जमीन पर जो गिरा वो 12 माइनस x पार्ट गिरा इसका, यानी यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये जो हाइट है ये 12 माइनस x हो जाएगी। इस ये हाइट जमीन पर गिरा और जमीन से टच होगा, ये जमीन हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ से टच हो गया, राइट। तो यहाँ हमारे पास x एज्यूम किया है, ये 12 माइनस x है, तो sin थीटा लग जाएगा इसमें, क्यों sin थीटा इक्वल टू लंबा टेकार्ड sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h। तो यहाँ हमने sin 60 की वैल्यू लगा दी, p की जो वैल्यू है वो x ab है और कान हमारे पास क्या है, ac है, लंबा टेकार्ड। तो AB की वैल्यू हमारे पास x है, 12 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई x से कर दो, 2x √3 से कर दो, √3 की वैल्यू लगा दो और √3 की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, आगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिया जा रहा है, नेक्स्ट हो गया 24 हो गया, 26 नंबर ले लेते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। देखिए हमारे पास एक बेटा एक टावर है, ये हमारे पास डायग्राम बनेगा ABC D। तो ये AB जो टावर है, ये टावर है जैसे मीनार जैसे कहते हैं, इसके हाइट 6 मीटर गिवन है, प्रूव करना है। अब यहां से दो डिस्टेंस दिए, एक
जो आपके एंगल बन रहे हैं, एक डिस्टेंस दिया 6 मीटर। तो ये जो एंगल है, दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि ये थीटा ले लेते हैं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स जब यह यानी कि ये 9 मीटर है, यहां से यहां तक 9 मीटर है, यहां से यहां तक 4 मीटर गिवन है, यहां से यहां तक 4 मीटर गिवन है, यहां से यहां तक 9 मीटर गिवन है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल्स का टोटल जो होता है वो 90 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का टोटल 90 डिग्री होता है। इसको हमने थीटा ले लिया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। टू प्रूव करना है, सिद्ध करना है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। ये हमें प्रूव करके लाना है। हमने हाइट दे रखी है ऑलरेडी, क्वेश्चंस में हाइट ऑलरेडी गिवन है। ऐसे कई क्वेश्चंस है, ये भी वाला भी है, तो 2-3 क्वेश्चंस एक एग्जांपल में भी है, 1-2 क्वेश्चंस इसमें भी है। तो बेटा सभी क्वेश्चंस का मेथड सेम है, समझ में आई? तो सबसे पहले राइट एंगल एबीसी है ना, राइट एंगल एबीसी। तो राइट एंगल एबीसी ले रहे हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B और L अपॉन A। तो tan 90 माइनस थीटा ले लो यार, क्योंकि यहां पर हमारे पास थीटा नहीं है, एंगल्स क्लियर नहीं है, 90 माइनस थीटा और AB अपॉन BC। tan 90 माइनस थीटा को हटा करके हम cot थीटा लगा सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और AB की वैल्यू मुझे पता नहीं है और BC की वैल्यू 4। फर्स्ट इक्वेशन डाल के यही छोड़ दो। और नेक्स्ट ABC ABD, राइट एंगल ABD, राइट एंगल ABD tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B और L अपॉन A। तो यहाँ tan थीटा ही रहेगा, नो वैल्यू ऑफ द tan थीटा रहेगा क्योंकि हमारे पास थीटा ही है। यहाँ थीटा एंगल्स ले रहा था 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा ही रहेगा और AB अपॉन BD, AB अपॉन BD tan थीटा इज इक्वल टू AB की वैल्यू पता नहीं है, BD की वैल्यू 9। ये सेकंड इक्वेशन डाल दो। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखिए यहां फर्स्ट इक्वेशन हमने बात की थी, यह cot थीटा और इधर तो cot थीटा है, इधर हमारे पास tan थीटा है, तो cot थीटा इनटू tan थीटा AB अपॉन 4 मल्टीप्लाई AB अपॉन 9। cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 7 चैप्टर से लिया है मैंने, 7 चैप्टर में जो आइडेंटिटीज दिखाई थी उसमें से उठाया है। cot थीटा इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। AB स्क्वायर अपॉन 36 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स, रूट लगा दो बेटा तो स्क्वायर से रूट करते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। AB इज इक्वल टू, और लिखना चाहो तो लिख देना 36 AB इज इक्वल टू 6 मीटर, या लिख देता हूं ये जगह कम है। तो AB इज इक्वल टू 6 मीटर प्रूफ हो गया बेटा। हाइट ऑफ द टावर टू प्रूफ हैंस प्रूफ। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन हैंस प्रूफ कर दिया मैंने। तो ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन था। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक बार ये ट्रायंगल ले लो, एक बार ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा दो,
P upon D। थीटा की जगह 90 माइनस थीटा AB upon BC, 90 tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ये कहां से लाए? 7 चैप्टर से। AB upon 4, इसको यहीं छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो। इन राइट ट्रायंगल ABD tan थीटा P upon D, tan थीटा रहेगा AB upon BD, तो ये सेक लेके दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, cos थीटा into tan थीटा AB upon 4 और AB upon 9, AB स्क्वायर upon 36, और यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर बहुत साइड्स कर दिया, AB इक्वल टू 6 लिखिए। तो ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं 28 नंबर। तो आज आपका ये चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी समाप्त हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपका बाद में लिया जाएगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका, इस चैप्टर का 20 लास्ट क्वेश्चन फिर हम आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा। आज यही, अगले वीडियो की जरूरत नहीं बेटा, पूरा ही हो गया है तो इजी है क्वेश्चन। तो आप 20 सारे चैप्टर को आज कंप्लीट कर लेना।